हेलो गाइस, मैं उदित नारायण। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के सारे पार्टों को। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण है दोस्तों। यह ऊर्जा को कन्वर्ट नहीं करता है दोस्तों। यह वोल्टेज को अप और डाउन करता है। ऊर्जा को एक रूप में दूसरे रूप में दोस्तों परिवर्तन हमारा मोटर करता है। जैसे दोस्तों मोटर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। यह एक निष्क्रिय वस्तु है। यह दोस्तों वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है। तो दोस्तों आइए, इसका काम वोल्टेज को बढ़ाना घटाना ही है। तो हम लोग दोस्तों क्यों इतना तामझाम लगा के रखे हैं, तो देखते हैं दोस्तों। सबले ऊपरी भाग को तेल संरक्षक यानी दोस्तों कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। नीचे बूशिंग रिल लगा होता है। टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, कॉइल टेम्परेचर का दोस्तों दिया होता है। टैंक दिया होता है। रेडिएटर यानी दोस्तों कूलिंग ट्यूब दिया होता है। टर्मिनल बॉक्स देता है। बूशिंग देगा, ब्रीदर देगा, वेंट पाइप देगा। वेंट पाइप वही दोस्तों, यदि ऑयल गर्म हो जाए तो उस पाइप के माध्यम से रिमूव हो जाता है। और दोस्तों कन्वर्टर टैंक में एक लेवल दिया होता है। तो आइए दोस्तों, इसी सब बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल देखा जाए, कौन किसका कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक नीचे वाले में देखेंगे ड्रेन ऑफ करके, जैसा आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। उससे दोस्तों ऑयल को हम लोग ड्रेन करना होता है, यानी दोस्तों ऑयल को टैंक से बाहर निकालना होता है। उस वाल को खोल के हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ऊपर कन्वर्टर टैंक के दोस्तों बगल में एक देख पा रहे होंगे पट्टी दिख रहा है, तो दोस्तों वह लेवल गेज है। आप कहीं भी जाएंगे दोस्तों तो ट्रांसफार्मर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सबसे सामने वाला भाग दोस्तों आपका ऑयल टेम्परेचर और कॉइल टेम्परेचर का दो गेज लगा हुआ है। तो इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आएंगे लेमिनेट कोर। लेमिनेट कोर दोस्तों यह सिलिकॉन का बना होता है। इसकी मोटाई 0.3 से 0.5 तक होता है। इसको दोस्तों हम लोग लेमिनेट करके रखते हैं। पतली पतली पत्तियों को एक बना के रखते हैं। इसमें सारी पत्तियाँ ई, आई, भी इस तरह से दोस्तों सी 5-6 प्रकार की होती हैं। और इसी में कॉइल की लपेटा लगाकर, जैसे दोस्तों यह कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग बाइंडिंग करके, और जो हमारा टैंक है मेन टैंक, उस टैंक में दोस्तों ऑयल डाल के और इसको बाइंडिंग करके डुबा दिया जाता है। दोस्तों क्या इसको डुबाने से क्या फ़ायदा है? दोस्तों इसको ऑयल में डुबाने से हमें कई फ़ायदा होता है। सबसे पहले दोस्तों हम इसको भंवर धारे हानि को कम करते हैं। यदि दोस्तों उसमें डूबा होता है तो हमारा दक्षता बना होता है। भंवर धारा हानि जो हम का दोस्तों आवाज़ आता है वो बहुत ना के बराबर रहता है। और दोस्तों कॉइल भी ठंडा रहता है। ये देखिए दोस्तों कंजर्वेटर टैंक है। इस तरह से टैंक दोस्तों खाली रहता है पूरा। और उसके अंदर इस जो कॉइल दोस्तों दिखाए थे उसको हम लोग सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद दोस्तों उस कॉइल को डालेंगे। इसके बाद दोस्तों ऑयल हम लोग कन्वर्टर टैंक से ही डालते हैं, क्योंकि दोस्तों कन्वर्टर टैंक पे ऑयल हमारा आधा पड़ा होता है। आधा क्यों रखते हैं दोस्तों? क्योंकि ऑयल गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद उसमें जगह दोस्तों गैस के लिए रहना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं रेडिएटर, यानी दोस्तों कूलिंग ट्यूब। रेडिएटर दोस्तों आप नहीं समझ पाते हैं तो कूलिंग ट्यूब समझ जाइए, देख लीजिए। और रेडिएटर ही है दोस्तों। रेडिएटर आप जनरेटर में ही देखे होंगे कि ये रेडिएटर है, जहाँ पे दोस्तों कूलिंग का पानी जाता है उसको रेडिएटर बोला जाता है। तो उसी तरह दोस्तों ये भी एक रेडिएटर ही है। इसमें पानी नहीं डाला जाता है। इसमें ऑयल ही एक ड्रॉप के माध्यम से नीचे गिरता है और बाहर की दोस्तों हवा के माध्यम से कूल होता है। देखिए एक ट्यूब के माध्यम से दोस्तों एक ट्यूब जैसे पट्टी बना रहता है, और दोस्तों एक दूसरे में यह सब ट्यूब कनेक्ट होते हैं दोस्तों। तो आप को देखिए ये रेडिएटर यानी कूलिंग ट्यूब को दोस्तों दिखाया गया है। तो इसी माध्यम से दोस्तों यह कूलिंग ट्यूब पड़ा रहता है। अब हर जगह देखे होंगे हाँ, लेकिन दोस्तों बड़े ट्रांसफार्मर में फैन लगा दिया जाता है। क्यों? इसी कूलिंग ट्यूब में यदि हम हवा को, एयर को अंदर देंगे या दोस्तों बाहर निकालेंगे तो यह कूल होगा दोस्तों। देखिए ये बड़े ट्रांसफार्मर में, जैसे दोस्तों 11,000 वोल्ट से ऊपर 11,000 तक दोस्तों हमें 11,000 से 400 जो 40 वोल्ट करते हैं उसमें फैन की आवश्यकता नहीं है। मगर 33 kV 746 kV ऐसे में दोस्तों इस
को हम लोग फैन को लगाते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में एक गोला सा दोस्तों आपको ड्रम के समान दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक में इसी में दोस्तों हाफ एक लेबल लगा होता है, उतना दोस्तों ऑयल को डालते हैं, ऑयल को डालते हैं। और देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं जो फाइबर में आपको पीला टाइप का दिख रहा है, यह सिलिका जेली है। यही दोस्तों सिलिका जेली का रंग पीला है, यही दोस्तों ख़राब है। ये देखिए टैंक का इस तरह से लेबल लगाया जाता है। इस तरह से आप इस शीशे ग्लास में देख के हम टैंक को अनुमान लगा सकते हैं कि टैंक हमारा फुल है कि हाफ। हालांकि दोस्तों कंजर्वेटर टैंक को हाफ ही भरा जाता है, आपको बार बार बताए हैं, फुल नहीं भरा जाता है। यदि आप फुल भरेंगे तो ट्रांसफार्मर आपका ऑयल गर्म होकर खौलेगा तो उस समय ट्रांसफार्मर में खराबी आ सकती है। देखिए दोस्तों, ये हो गया ब्रीदर के नीचे का भाग दिखाने का प्रयास करे हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑयल डाला जाता है। ऑयल को क्यों डाला जाता है? ऑयल को इसलिए डाला जाता है दोस्तों, डस्ट जो है उसको अपने तरफ आकर्षित करे, और ये जो सिलिका जेली है दोस्तों, यह सिर्फ नमी को अवशोषित करता है। आप देखिए दोस्तों, सिलिका जेली का दो रंग आप देख पा रहे होंगे। गुलाबी रंग दोस्तों खराबी का, गुलाबी यानी खराबी, नीला यानी ओके है दोस्तों। नीला रंग सही के लिए है और गुलाबी रंग खराबी के लिए। दोस्तों याद करने का सिंपल ट्रिक, गुलाबी यानी खराबी, नीला यानी बेस्ट। तो दोस्तों देखिए, आप इसमें पढ़ भी पा रहे होंगे ऑयल लेवल। तो नीचे दोस्तों ऑयल का छोटा सा लेवल दिया जाता है, इसीलिए कि डस्ट जो है ऑयल में चिपक जाए और आगे जो मॉइस्चर है दोस्तों, ओनली मॉइस्चर ही अंदर प्रवेश करे। और दोस्तों अंदर में हम लोग मॉइस्चर को अवशोषित करके सूक्ष्म हवा को दोस्तों प्रवेश करता है। मॉइस्चर को अवशोषित कराने का दोस्तों वजह क्या है? वजह दोस्तों यह है कि यदि हम लोग इसमें सूक्ष्म हवा अंदर लेंगे तो हमारे जो कॉइल में कुचालक यानी दोस्तों इंसुलेटेड जो कॉइल का है वो बना रहता है दोस्तों। अब इसके बगल में आप देखेंगे बुक्कोज रिले। देखिए दोस्तों, बुक्कोज रिले इस तरह से पड़ा रहता है, आप ट्रांसफार्मर में देखे होंगे। इसीलिए दोस्तों आपको हम हर एक पार्ट का इसमें अलग अलग ला के दिखाएं हैं, ताकि दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से बुक्कोज रिले रहता है। बुक्कोज रिले कार्य कैसे करता है आइए देखते हैं। तो दोस्तों बुक्कोज रिले का देखिए सारे पार्ट, सबसे पहले टेस्टिंग रोड, फिर इलेक्ट्रिकल कन्वेंस, बैफिंग प्लेट, फॉर्म टैंक, अपर प्लॉप, लोअर प्लॉप, कन्वर्टर से जो जुड़ा होता है दोस्तों, और गैस फ्लैप, गैस ब्लेड में ही गैस हमारा रिमूव होता है। इसका दोस्तों बुक्कोज रिले एक हिसाब से दोस्तों आप कह सकते हैं यह वाष्प आकर सेंसर रिले है। यह वाष्प को ही यदि ज़्यादा वाष्प चलता है तो दोस्तों यह सेंस करके हमारा रिमूव होता है। तो आप दोस्तों कहीं भी इसको ऊष्मा रिले भी कहा जा सकता है एक हिसाब से। यह आप ऊष्मा से ही कार्य करता है। यह जब इसको गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद भी इसी कार्य करता है। तो दोस्तों दो, एक नीचे कार्य है, एक ऊपर कार्य है। तो एक दोस्तों अलार्म, जब यह गर्म होता है बुक्कोज रिले तो अलार्म देता है। और दोस्तों इसमें एक पारा लगाया होता है। पारा ही जो इसके ऊपर गैस जब दाब बनाता है, गैस यानी वही दोस्तों जो ऑयल का गैस है, वह जब दाब बनाता है तो पारा का स्विच लगा होता है, वही स्विच ऑन करके दोष को जो दोष है उसका वो ध्वनि के रूप में देता है, यानी अलार्म है काम होता है दोस्तों। अलार्म वही बजने लगता है। देखिए अब दूसरा आ गया आपका वेंट, जो बताया दोस्तों। वेंट वही ऑयल जब खौलेगा तो अधिक हो जाएगा तो वेंट से बाहर चला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कंजर्वेटर टैंक में एक यहाँ भी दोस्तों छोटा सा रिले दिया होता है कंजर्वेटर टैंक में भी, ताकि दोस्तों वो भी रिले कंजर्वेटर टैंक का सेंस करे। ये देख पा रहे होंगे ये ड्रेन वाल है, ऑयल ड्रेन वाल। यदि ऑयल को हमको दोस्तों चेंज करना हो तो यहाँ से दोस्तों हम ऑयल को खोल के ड्रेन कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे दो गेज दिया है। इस गेज में दोस्तों वही दो है, एक ऑयल का और एक कॉइल का, दोनों का टेम्परेचर है। और इस तरह से RYB का दोस्तों कनेक्शन है। इस तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर जहाँ लगाते हैं वहाँ अर्थ करते हैं। अर्थ दोस्तों ये आगे जाके अर्थिंग बनाया हुआ है। ये अर्थ हम लोग 2-3 करते हैं। नेमा द्वारा दोस्तों ये नेम प्लेट बनाया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन
होता है दोस्तों। ऐसे भी एक लगभग आप मान के रखिए जहाँ पे से ट्रांसफार्मर स्टार्ट होगा ट्रांसमिशन, वहाँ पे दोस्तों स्टार रहेगा और बाकी बीच में पूरा डेल्टा, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा वहाँ पे स्टार रहेगा दोस्तों। और देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में इस तरह का दोस्तों फ्रेम होता है, उसी फ्रेम में कॉइल लपेटा जाता है। और दोस्तों जब कॉइल लपेटा जाता है तो बीच बीच से हम लोग 5-6 स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए तार को निकाल लेते हैं। इस तरह से हम लोग बाहर निकाल के प्रत्येक कलर में दोस्तों आउटपुट देते हैं। इससे हमारा दोस्तों ऑटो में ट्रांसफार्मर काम करेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा। यह दोस्तों ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेबलाइजर में प्रयोग करते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर के सारे पार्टों को। और दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है दोस्तों, आप बेधड़क कमेंट कर सकते हैं और आपको बताया जाएगा। दोस्तों एक चीज़ हो सकता है आप लोग नहीं समझे होंगे अभी तक, क्या नहीं समझे होंगे दोस्तों, हो सकता है बूसिंग नहीं समझे होंगे। बूसिंग क्या है? बूसिंग दोस्तों यह बूस जो मोटर में लगता है वो नहीं है। बूसिंग दोस्तों हम लोग जहाँ वायर को कनेक्ट करते हैं उससे बूसिंग कहते हैं, वैसे आप टर्मिनल समझ लीजिए। देखिए दोस्तों यह जो आपको दिखाने का प्रयास किए इसी को दोस्तों हम लोग बूसिंग बोलते हैं, जहाँ पर भी दोस्तों हमारा कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्त, फिर मिलेंगे।